वेलकम टू आदर्श अकेडमी। सो आज हम अपना सी लैंग्वेज में देख करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फिर हमने स्विच केस पढ़ा। हमने ब्रेक को कैसे यूज करना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, इनके बारे में पढ़ा। जैसे आप सबको पता है ब्रेक एंड कंटिन्यू एक जंपिंग स्टेटमेंट है, तो उनका यूज कैसे करना है, कब करना है, ये सब हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वाले ये तो कुछ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फील नहीं आता वो कि कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए चूज किया जिससे आपका सारा बेसिक कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट। हमें 5 सब्जेक्ट का मार्क्स बता दिया गया है। कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। हमें 5 सब्जेक्ट का मार्क्स बता इनपुट देना है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज और ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग। जो मैंने आपको डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा और ग्रेड भी इनका कैलकुलेट करना होगा। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए कि परसेंटेज कंडीशन क्या है हमारी। अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 90 होगी तो हमें ग्रेड ए देना है। अगर 80 होगी, ग्रेटर देन 80 या फिर 80 के इक्वल होगी तो हमें बी देना है। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा तो आपको ग्रेड सी देना होगा, और अगर लेस देन आपका 40 होगा तो ग्रेड एफ। बाकी ऐसे हमारे डी ई सारे ग्रेड हमें देने हैं। ठीक है, नाउ तो हमें पता है कि हमें इसमें क्या यूज करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का इफ एल्स। इफ एल्स कंडीशन से ये सारी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कि इफ अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो प्रिंट करना है ग्रेड ए। एल्स इफ ग्रेटर देन 80 है तो प्रिंट करना है बी। एल्स इफ ग्रेटर देन 70 है तो प्रिंट करना है ग्रेड सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं या टाइम वेस्ट किए, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। लेट्स सी। तो हम एक नया फाइल बनाते हैं। इसका हम नाम देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.c। एंटर। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन होगा। लेट्स सी क्या है, हमें इसमें क्या करना है, हमें ग्रेड का फाइंड आउट करना है। फिर टोटल 5 सब्जेक्ट का ग्रेड निकालना है। कौन कौन सी 5 सब्जेक्ट्स में हमारे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हैश टैग इंक्लूड stdio.h। अब तक आपको बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं आई होप आपको इसका तो अच्छा खासा आइडिया हो गया रहेगा। एंटर करते हैं, फिर हम रिटर्न 0 लिख देते हैं क्योंकि हमने इंट में लिखा है। ओके, तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 5 सब्जेक्ट का निकालना है। टोटल मुझे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स काउंट करना है, तो हम वेरिएबल बनाते हैं। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट है हमारे? एक हमारा फिजिक्स के लिए हम PHY यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म फिजिक्स। हमारा कैम होता है, फिजिक्स हो गया, हमारा कैम हो गया, हमारा मैथ्स हो गया, और कौन सा सब्जेक्ट था हमारे पास? बायो था, और फिर हमारे कंप्यूटर को हम कॉम्प लिखते हैं। ये कितने टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने वेरिएबल बना दिया है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इनका मार्क्स स्कोर करना तो मुझे एक वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास। टोटल कितने वेरिएबल है हमारे? 5 सब्जेक्ट है तो मैंने 5 वेरिएबल बना दिया। हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको पढ़ने के बाद भी क्लिक होना चाहिए कि हाँ हमने इसको क्यों बनाया था, इसका यूज क्यों करना है। अब PHY हमें पता है कि फिजिक्स, यानी कि इसमें फिजिक्स के मार्क्स होंगे, इसमें केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे, तो हमने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम यूजर से क्या लेंगे, पहले बोलते हैं कि एंटर द मार्क्स वाला, तो प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर हम क्या बोले यूजर को कि एंटर द मार्क्स ऑफ, लेट्स सी हम लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। जो हमारे 5 सब्जेक्ट है उनकी क्या करने में मार्क्स एंटर करना है। या तो आप 5 सब्जेक्ट्स लिखोगे या फिर आप लिखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉम, जो आपको इजी लगता है। ठीक है,
एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, इसमें हम सेमीकोलन डाल देते हैं अगर मुझे पूछना है ऐसा। ठीक है, इतना हमने किया। फिर हमें प्रिंट एफ हो गया हमारा। अब हम स्कैनर इनपुट लेंगे तो स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनर, देखो हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है, हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो अगर 5 सब्जेक्ट है हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंट डी पाइवर लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हमने, परसेंट डी, मैं आपको तो जूम इन करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। परसेंट तो जितनी आपके पास वेरिएबल होते हैं ना, उतना आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल है। तो हमने पांच और पांचों के पांचों क्या है, हमारे इंट डेटा टाइप के हैं। तो इसलिए हमने इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है परसेंट फाइव टाइम। फिर आपको जितने भी हमारे वेरिएबल है उनका एड्रेस बताना है। एम्परसेंट फिजिक्स, एम्परसेंट कैम, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे परसेंटेज कैलकुलेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो जो हम परसेंटेज निकालने वाले उसके लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। अगर हम कोई परसेंटेज निकाल रहे हैं, लेट्स सी, इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पे हमने इंट निकाला, एक मिनट, यहाँ पे हमने इंट वाला वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हम फ्लोट, देखो जो भी हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना हमारा सब्जेक्ट है उनको हम टोटल करेंगे, जितने नंबर्स ऑफ रहेगा उनका हम उनको डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मली हमारा निकलता है। एक मिनट, लिखने वाला बात है। लेट्स सी, तो हमने पहले इंट सब्जेक्ट्स को वेरिएबल बनाया। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट है उनको प्लस करेंगे, जो जो टोटल सब्जेक्ट कितना है हमारे पास 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज स्टोर करने के लिए भी तो एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने पर नाम का एक वेरिएबल बनाया। पर मतलब परसेंटेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वेरिएबल ऐसा ही बनाना है जो आपका आपके काम से मैच करता रहे। ठीक है, मुझे पता है कि अब परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारे इंट क्या है, इंट के सिर्फ 2 बाइट्स के होता है। तो जितना इंट डेटा टाइप अगर हम बनाएंगे परसेंटेज को, तो वो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, क्योंकि इंट जितना स्टोर करता है वो उतना ही स्टोर करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, अगर मुझे बहुत एक्यूरेटली आंसर चाहिए, बड़े आंसर होने की वजह से हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोट डेटा टाइप यूज किया। तो आप चाहो तो इसको पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे, अभी भी किया तो नो इश्यू था। इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे कैसे, अगर मुझे प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारे हमारे परसेंटेज होगा, परसेंटेज लिखो, परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंट एफ, और ये हमारा पर, ये हमारा प्रिंट एफ किया, क्योंकि हमें जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो उसे प्रिंट भी कराना है। तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा जिसमें हमने बताया कि हमारा परसेंटेज कौन से डेटा टाइप का है, फ्लोट। तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप की होने की वजह से मैंने परसेंट एफ लिखा है। अगर ये मेरा इंट होता तो हम लिखते परसेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा परसेंटेज प्रिंट करके देगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब हमें हमारे ग्रेड निकालने, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हमें हमारे ग्रेड निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन। तो अगर मेरा इफ लिखना है, फिर आपको कंडीशन डालना है, आपको सिंटेक्स याद है। इफ अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपका ऐसा होगा तो आपको प्रिंट करना है ग्रेड ए। क्या प्रिंट करना है, हमें ग्रेड ए प्रिंट करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे
एक मिनट, बैक स्पेस, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। अगर इफ मेरा ग्रेटर देन 90 तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है ग्रेड ए। इज दैट क्लियर? हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, ग्रेड ए। वैसे ही देखो हमें पता है हमारे पास कैसी कंडीशन होती है इफ एल्स की। लेट्स सी, हमें पता है, हमने पहले इफ लिखा, हम इफ में कंडीशन लिखेंगे, फिर हमें जो प्रिंट कराना है हम प्रिंट कराते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो तो एक इफ में जाएगी और एक एल्स में जाएगी तो खत्म होगा। बट अगर हमारे पास एक दो से ज्यादा कंडीशन तो हम क्या करते हैं, हम बार बार एल्स इफ लिखेंगे जब तक हमारा वो प्रिंट नहीं होगा। एल्स इफ लिखेंगे और बाद में जब हमारा लास्ट वाला कंडीशन बचेगा तो हम क्या लिख देंगे, एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्सिफ। क्या लिखा हमने, हमने लिखा एल्सिफ। एल्सिफ में क्या डालेंगे, एल्सिफ अगर आपका परसेंटेज परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो आपको क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट एफ ग्रेड बी। क्या प्रिंट कराया हमने कि ग्रेड बी है। वापस से हमारी एलसीफ की कंडीशन होगी, एलसीफ अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराने वाले हैं ग्रेड सी। इज दैट क्लियर? और अगर हमें कंडीशन किया है 60-40 तो हमें डी और ई भी प्रिंट कराना है। ठीक है, लिखते हैं, हम बोलेंगे एलसीफ ब्रैकेट में अगर हमारा जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है ग्रेड डी। इज दैट क्लियर? और अगर 40 70 60 करके हमारा 40 है, ओके, तो वापस से एलसीफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे एलसिफ अब मेरा परसेंटेज कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हमें प्रिंट करना पड़ेगा ग्रेड ई। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन हमारा ये है कि अगर आपका परसेंटेज लेस देन 40 होगा तो आपको क्या प्रिंट करना है, अगर आपका परसेंटेज लेस देन 40 होगा तो आपको प्रिंट करना है एफ। तो हमें इसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसका कोई कंडीशन है नहीं तो अपना क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एल्स। मतलब अगर इनके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो सिंपली हम डायरेक्ट क्या प्रिंट करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं कि प्रिंट ग्रेड एफ, खत्म। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। इज इट क्लियर? पूरा कोड समझ में आया? हमें क्या हुआ था कोड में कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट लेने, उनका परसेंटेज निकालना। तो पहले हमने 5 सब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया, उनको प्रिंट किया स्कैनअप यूज करके, इनपुट लेना तो स्कैनअप फंक्शन यूज किया। मुझे पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट है उनको ऐड करेंगे और जितना टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाया और उसे प्रिंट कराया। फिर आपको अपनी इफ एल्स कंडीशन लिखनी है और आपको अपना प्रोग्राम रन करना है। ठीक है, तो जैसे हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा आंसर आता है। सबसे पहले क्या आएगा, वो बोले कि एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, जो हमने मार्क्स बोला था वो एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, समझो मैंने लिखा 89, फिर एक में मुझे मिला है 78, एक में 86 मिला है, एक में मुझे 48 मिला है। ठीक है, समझो कंप्यूटर साइंस हमारा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है तो हमें उसमें 95 मिल गया, हो सकता है ऐसा। तो आपका परसेंटेज कितना बना, आपका परसेंटेज बना 79, तो ग्रेड कितना मिल रहा है आपको, सी। क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है कि अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा तो क्या प्रिंट करना है, सी। इज दैट क्लियर? तो कितना इजी हो गया। ऐसे अगर आपको भी अपने परसेंटेज काउंट करना है और ऐसा प्रोग्राम बना लो और अपने मार्क्स एंटर करो और फिर आपको परसेंटेज आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो भी चीज करते हैं ना
उसे ऐसा करो कि आपको कभी ना कभी इसका यूज हो तो पता चले कि कैसे करना है। इज दैट क्लियर? वापस से आप रन करो, आप अपने हिसाब से मार्क्स डालना है आपको। ओके, मार्क्स डालने के बाद आपको बताना है आपको ग्रेड क्या होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मैंने एक एन दिया, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। नॉर्मली मैंने ये एन दिया, एक इनपुट दिया। देखो इनपुट हमें कौन देने वाला? यूजर देगा। अब उस जो भी यूजर ने हमें इनपुट दिया रहेगा ना, तो हमें ये देख के बताना है कि हमारा डिजिट कितना होगा। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, जब हमारा यूजर कोई इनपुट देगा तो हमें उसके इनपुट को काउंट करके बताना है कि उसका डिजिट कितना है। यहाँ पे डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमारा कंप्यूटर हमें बताए कि हमारा डिजिट 5 है। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको कुछ हिंट दूंगी। पहला हम क्या सोच सकते हैं कि मुझे पता करना है कि काउंट कितना है। तो मुझे काउंट नाम का कोई वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे काउंट जानना है। इनिशियली अगर मुझे काउंट जानना है तो मेरे जो वेरिएबल होगा उसमें जीरो होगा नॉर्मली। हम क्या करेंगे? हम इसमें यूज करने वाले हैं एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। मतलब क्या है इसका? एन कोई नंबर होगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं किसी इंटीजर, हाँ इंटीजर को 10 से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे एक एक नंबर मिलेगा। जैसे आप 1 2 3 4 5 को अगर डिवाइड करो, आपका एक नंबर कम होगा। 10 से अगर मैंने 1 2 3 4 5 को डिवाइड किया, तो 10 1 जा 10 होगा। ओके, फिर आपका 10 2 जा होगा, फिर आपका 10 3 जा होगा, फिर आपका होगा 10 4 जा। बस हमारा इतना मिलेगा। ये जो ऑपरेटर है डिवीजन, ये हमें क्वेश्चन बताता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4। तो जैसे हमारा 1 2 3 4 आएगा तो हम क्या बोलेंगे? अब हमारा काउंट कितना हुआ? हमने एक काउंट किया। काउंट हमारा प्लस प्लस हो रहा है, एक काउंट हुआ। वापस से मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो ये कम हो जाएगा, 4 1 2 3 बचेगा। तो हम बोलेंगे कि एक और काउंट बढ़ा। ऐसे करते करते हमें ये कंडीशन कब तक फॉलो करनी है? ये कंडीशन हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारा एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर मेरा एन ग्रेटर देन जीरो है। ये दो कंडीशन क्या करेंगे? जैसे आपका एन जीरो होगा ना, आपको एक लूप से बाहर आ जाना है। इज दैट क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? बिना अपने टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो इसको जूम इन करते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 2। इसमें हमें क्या करना है? काउंट यूज करना है। तो काउंट लिख दो, काउंट डॉट सी, एंटर। पहले हमें ये वाला जो है ना, उसको करना पड़ेगा कमेंट आउट, वरना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। रैपिड का यही है कि आप एक टाइम पे ना दो मेन फंक्शन रन नहीं कर सकते। तो आपको पहला वाला प्रोग्राम क्या करना पड़ता है? कमेंट आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना हमारा हेडर फाइल लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। इज दैट क्लियर? तो पहले तो आपको बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो बेसिक आपको आइडिया तो हो ही गया। अब तक हमने कितने बार लिखा है, तो ये तो आपको किसी को अभी इसमें डाउट नहीं होगा। रिटर्न जीरो, इतना आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एंटर करते हैं ना। सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम हम क्या करने वाले हैं? हमें अगर बेसिकली हम ध्यान दें तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, हमें कोई तो लूप तो चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये काम हमें क्या करना है? हमें रिपीटेशन में काम करना है। और आपको पता है कि रिपीटेशन में अगर हमें कोई काम करना होता है तो उसके लिए हम लूप फंक्शन का यूज करते हैं। विदाउट लूप हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम कौन सा रिपीटेशन यूज करें, कौन सा लूप यूज करें? वेदर हम फॉर लूप यूज करें या फिर हम वाइल लूप यूज करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर डू वाइल। नहीं, तीनों को में से कौन सा यूज करें? तो देखो फॉर लूप का यूज करते हैं जब हमारे पास कोई आइटरेशन हो, कोई आइटरेशन हमें दी गई हो कि हाँ देखो ज्यादा हमें इसमें कुछ आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें ये लूप कब तक चलानी है। हमें ये लूप तब तक चलानी है जब तक मेरा n इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, या फिर मेरा n ग्रेटर देन जीरो। सिर्फ मुझे ये कंडीशन पता है।
और मुझे इतना पता है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो कि काउंट होगा, नथिंग एल्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ऐसा हमें इतना हमें आइडिया नहीं। जब आपको ज्यादा ना पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाइल लूप। तो हम क्या यूज करने वाले, वाइल लूप यूज करने वाले। आप सभी को पता है कि वाइल लूप में क्या नहीं होता। वाइल लूप में हम लोग पहले ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं क्या बनाऊंगी, पहले मैं एक एन नाम का वेरिएबल बनाती हूँ। इज दैट क्लियर? मैं एन को डिक्लेयर करती हूँ, एंटर करते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगी प्लीज प्लीज प्रिंट एफ, मैं मुझे प्रिंट एफ क्यों यूज करना है, एक मिनट, मुझे आउटपुट चाहिए। मैं बोलूंगी प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा एंटर द नंबर। क्या बोला हमने, एंटर द नंबर। सिंपल हमारा ये प्रोग्राम है। नाउ स्कैनअप यूज करना पड़ेगा हमें। तो स्कैनअप करेंगे परसेंट ही एम्परसेंड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो काउंट फाइंड करना है। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। देखो, क्योंकि काउंट मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो मुझे लिए उसकी वेरिएबल बनानी पड़ेगी। तो हम काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। मैंने आपको अब वापस से बोल दूंगी, मैंने लास्ट टाइम यही बोला था कि आप हमेशा वेरिएबल ऐसा ही बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हो। ओके, आप प्रोग्राम कौन सा रन कर रहे हो, कि आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, कनेक्ट होगा। वाईफाई चेक कर रही थी, एक्चुअली हमारा पावर ऑफ हो गया तो मैं वाईफाई चेक कर रही थी। लेट्स सी, काउंट नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें हमारा काउंट स्टोर होगा ना। हम जो काउंट करने वाले पे स्टोर भी तो होना चाहिए। लेट्स सी, हमने किया इंट काउंट। हम यहाँ पे ना इसको वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। समझो मैंने बोला कि मेरा काउंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टार्टिंग में हम काउंट को 0 रखने वाले, ठीक है, तो हमने काउंट 0 रखा। ना हम एंटर करते हैं। ना हमें क्या लिखनी है, हमें वाइल कंडीशन लिखनी है। हम वाइल में क्या लिख रहे हैं कि मेरी कंडीशन है कि हमारा जो एन है, क्या है हमारा, हमारा जो एन है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब तक मुझे कंडीशन चलानी है, अदरवाइज मुझे लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, हमने और क्या पढ़ा कि हमें एक और लिखना है, जो मेरा एन है वो एन बाय 10 होगा। डिवाइड करना पड़ेगा तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा कितने बार किया हमने। ये हुआ हमारा, हम एंटर करेंगे। हमें हमेशा हमारा काउंट को क्या करना है, इंक्रीज करते रहना है, तभी तो हम गिन पाएंगे कि कितना काउंट हुआ। ये हमने बनाया। इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट करवाना है कि कितना काउंट हुआ। प्रिंट एफ द नंबर ऑफ digits, the number of digits the number of digits in the number is percent d। ये पता चल गया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं, तो जो भी आपका डिजिट का जितना भी नंबर होगा, आपका जितना डिजिट होगा वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? पूरा प्रोग्राम समझ में आया क्या है? मैं आपको वापस से भी एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या किया हमने। हमें पता है कि हमें एक एन नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नंबर एंटर करनी है। साथ में ही हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट भी एक वेरिएबल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम काउंट बनाने वाले हैं उसमें तो 0 होगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि मेरा एन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बेसिकली कंडीशन ये हमारी है। तो आप सभी को पता ही है एन नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब तक हम लोग हमारे उस पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे आपका एन 0 होगा, आपको क्या करना है कि लूप से बाहर आना है। फर्स्ट टाइम अगर मेरे पास 1 2 3 करके कुछ इनपुट है, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, तो एक आपका क्या होगा, लेस होगा, तो क्या बचेगा 12। तो हमारा काउंट 0 से कितना हुआ, अब हमारा काउंट 0 से 1, क्योंकि हमने एक बार परफॉर्म किया। वापस से मेरा, हमने देखा कि हमारा जो एन है वो नॉट इक्वल टू 0 ना। अब एन क्या हो गया, 12 हो गया। 12 इज नॉट इक्वल टू 0, वापस से हम वाइल लूप में जाएंगे, तो वापस से 12 10 से डिवाइड होगा, तो वापस से एक नंबर कम होगा, यानी हमारा काउंट वापस से इंक्रीज होगा। तो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया।
ठीक है, वापस से हम वाइल कंडीशन में गए, हमने देखा कि हाँ हमारा n नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमारा n 1 है, तो वापस से 1 10 से डिवाइड होगा तो ये खत्म होगा और ये 2 क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब तो 3 डिजिट हमें पता चलेगा। बट वापस से जब मैं जाऊंगी तो यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि n मेरा इज इक्वल टू 0 होगा, और जब मेरा n इक्वल टू 0 होगा मुझे लूप से क्या हो जाना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो हमारा काउंट कितना प्रिंट होगा लास्ट में, हमारा काउंट प्रिंट होने वाला है 3। इज दैट क्लियर कि पूरा प्रोग्राम कैसे रन करेगा? लेट्स सी इसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखते हैं क्या ऐसा होगा जो हम कब से बोल रहे हैं। एक मिनट, ऐसे हम ऐसा करते हैं, तो एंटर द नंबर, तो क्या करेंगे नंबर एंटर, समझो मैंने नंबर एंटर किया 65784, तो डिजिट कितनी आई हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 डिजिट है। ऐसे वापस से रन करो, कुछ भी नंबर डालो, समझो मैंने नंबर डाला 78 9, तो 3 डिजिट्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया प्रोग्राम? तो इसको हम करते हैं